ये स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। तो इसमें क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश 50,000 और गुड्स 20,000। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके उस इंडिविजुअल के पास जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था कितने रुपए होंगे? 70,000 रुपये होंगे ना। 70,000 उसकी कैपिटल होगी, सॉरी रुपए नहीं, कैपिटल होगी उसके पास 70,000 की। उसमें से उसके पास जो कैश है वो तो है 50, और जो उसने गुड्स, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो उसने क्या किया, 70 में से 50,000 तो कैश रख लिया और 20,000 के क्या किए हैं उसने, उसके पास गुड्स हैं। ठीक है, तो देखो वही सबसे पहले कैश है, कैश कितना है 50,000, तो कैश के नीचे कितना डाल दोगे आप 50,000। फिर जो गुड्स हैं वो कितनी है 20,000। ठीक है, स्टॉक के जो भी गुड्स आती होती हैं वो हमेशा स्टॉक के अंदर होती हैं। ठीक है, स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास गुड्स रखी हुई हैं या जो हमारे पास गुड्स आ रही हैं, ठीक है, जो आ रही हैं उसको क्या कर दोगे, प्लस करते जाओगे, और जो जा रही है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आगे क्या है, आगे जो हमारी अब टोटल उसके पास जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल कितनी थी उसके पास से 70,000 की। ठीक है, अभी इनको आपको ये राइट डाउन नहीं करने हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स जो भी हैं, सिर्फ अभी हमारे पास क्या है, कैश है, स्टॉक है और कैपिटल है। अब जैसे जैसे डेटर या क्रेडिटर आते रहेंगे वो आप लोग ऊपर राइट करते रहना, क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं पता है नीचे कि कितने डेटर है या क्रेडिटर है या क्या क्या ट्रांजेक्शन है। तो जैसे जैसे आती जाएगी ट्रांजेक्शन वैसे वैसे आप राइट डाउन करते जाओगे। फिर क्या बोला गया है सेकंड में, बोट गुड्स फॉर कैश, कि गुड्स क्या की हैं, खरीदी हैं कैश में। ठीक है, कैश में खरीदी है तो क्या है, गुड 15,000 से खरीदी है तो 15,000 कैश में से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, और क्रेडिट पे कितने पे ली है 10,000 में। मतलब क्या है कि उसने टोटल गुड्स लिए 25,000 की, उसमें 25,000 में से उसने 15,000 की तो कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप मार्केट गए और आप मार्केट से सामान लेके आए 25,000 का, आपने क्या किया, उस शॉपकीपर को 15 तो कैश में दे दिए और 10,000 क्या बोला आपने कि हम बाद में दे देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब आपने वो उधार पे ले ली। ठीक है, तो टोटल गुड्स तो हमारे पास कितनी आई है, स्टॉक हमारे पास कितना इंक्रीज हो गया है 25,000। तो जो आपने क्रेडिट पे ली है अभी आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे क्या राइज हो गए, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने से राइज हो गए यहाँ पे 10,000 में। इस एंड इक्वेशन में हमारा कुछ नहीं था क्रेडिटर, तो यहाँ जीरो पुट कर देना आप। ठीक है, ऊपर जीरो राइट कर देना और बाद में क्या है, ये यहाँ पे 10,000 राइट कर दोगे। फिर हमारे टोटल जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो कितनी होगी, 50,000 माइनस 15 35। इनको टोटल करोगे क्योंकि हमारे पास गुड्स इंक्रीज हुई हैं, आई हैं, तो वो प्लस हो जाएंगे 45। ये इनका डेटर और फर्नीचर का भी कोई भी जिक्र नहीं आया तो इसका कुछ नहीं करना है। क्रेडिटर कितने आए हैं 10, कैपिटल कितनी है 70। ठीक है, इन दोनों का टोटल करो 80 होगा और इन दोनों का टोटल करो 80, 80 इक्वल टू 80। फिर क्या बोला गया है कि गुड्स थी 24,000 की। ठीक है, वो सोल्ड कर दी, कितने पे की है 33 इक्वल 33 1/3% के हिसाब से। देखो अब मैं यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ, ये साथ में देखते रहना। यहाँ पे क्या किया है, 24,000 की थी। ठीक है, वो प्रॉफिट पे कितने पे दिए 33। ये इसको अगर हम सोल्व करें 33 1/3%, तो हमारा ये कितना निकल के आएगा 100/3%। अगर मैं इसका परसेंट हटा देती हूँ तो कितना आएगा 100/300, तो ये कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि जो 24,000 थे वो कितने पे प्रॉफिट पे दी है 1/3। ठीक है, तो 1/3 इसका करो कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो 24,000 की गुड्स थी वो कितने प्रॉफिट पे दी है, मतलब उन्होंने कितने पे सेल की होगी, वो उन्होंने सेल की है 32,000 की। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या है 32 में से इसने क्या बोला है कि जो हाफ है वो किस में रिसीव कर लिया है, कैश में। ठीक है, जैसे आपने क्या है किसी को ये गुड्स सेल की हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ जैसे ए ने किसको सेल की है, बी को की है 32,000, तो बी को जब उसने दी है तो
क्या किया, बी ने हाफ 16,000 उसको क्या कर दिया, कैश में दे दिया। तो 16,000 मतलब अभी उसने नहीं दिया, उसने क्या कहा कि मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलना यहाँ पे कि ए कौन है, आप हो, और बी क्या है जिसको आपने दी है। तो 16,000 तो यहाँ कहाँ डाल दोगे आप, कैश के अंदर डाल दोगे, ठीक है। और जो आपके पास गुड्स गई हैं वो कितने की गई है, 24,000 की, मतलब जो स्टॉक आपका 24,000 से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये इसमें से माइनस कर दोगे, कैश में ये क्या कर दोगे, आपके पास आया है क्योंकि आपने सेल किया तो प्रॉफिट हुआ है आपको, आप कैश में रिसीव किया है, कितना आ गया 16। अब जो बात रह गई 16 और जो 32 में 16 तो कैश में हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये किस पे हुआ होगा, क्रेडिट पे, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या है यहाँ पे कि बी क्या करेगा, बोलेगा कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। तो अब क्या है, हमें बी से पैसे लेने हैं, जब हमें पैसे लेने हैं तो हम क्या बन जाते हैं, डेटर। तो अब यहाँ पे 16,000 के क्या राइज होंगे, डेटर। तो यहाँ पे अब क्या कर दोगे आप, 16,000 के जो भी आपके डेटर के सामने यहाँ पे लिख दोगे 16,000। ऊपर क्या है, कहीं भी कोई जिक्र नहीं था तो 000 पुट कर देना यहाँ पे आपको। फिर क्या बोला है इसने कि 24 की थी, आपने कितने में दी है, 32 में। तो 8,000 की जो आपकी कैपिटल थी आपके पास वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो 8,000 किसके अंदर ऐड कर दोगे आप, कैपिटल के अंदर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपके जो भी कैपिटल है, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी लगाओ आप, कैपिटल आपकी कि 70,000 की थी, बाद में आपको क्या, आपने कोई चीज़ सेल की तो आपको प्रॉफिट हुआ 8,000 का, तो आपकी कैपिटल कितने से राइज होगी है, वो 8,000 से। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी आपकी, 78,000, ठीक है। उसके बाद न्यू इक्वेशन बना लेना आप, इसमें प्लस करते जाओगे, ये प्लस प्लस सब कुछ प्लस हो जाएगा। इसके अंदर बस जो स्टॉक है उसके अंदर से गुड्स माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमने गुड्स थी वो जो सेल कर दी, सेल की है तो माइनस करोगे, परचेज की है मतलब आपने कोई गुड्स ली हैं तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद इसने क्या बोला है कि फर्नीचर परचेज किया है फॉर ऑफिस यूज़ 6,000 रुपीज़ 6,000 के लिए, और जो हाउस होल्ड यूज़ है यूज़ ऑफ सुधीर ₹4,000, मतलब कोई फर्नीचर परचेज किया था 6,000 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। अब हमारे पास हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो फर्नीचर क्या है, यहाँ आपने लिख दिया यहाँ पे 6,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बोला है कि 6,000 का फर्नीचर परचेज किया, और जो भी आप बिजनेस कर रहे थे उसमें से सुधीर है जो 4,000 उसने क्या किए हैं, विड्रॉ कर लिए हैं, ले लिए हैं हाउस होल्ड यूज़ के लिए, मतलब अपने घर के खर्च के लिए, ठीक है। तो आपके बिजनेस से जो टोटल पैसा है वो कितना गया है, एक तो 6,000 का आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, एक क्या कर लिया आपने, सुधीर ने क्या कर लिया, कैश निकाल लिया है, कितना है 4,000। तो 6,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 10,000, मतलब 10,000 आपके बिजनेस में से जो कैश है वो निकल चुका है। तो कैश क्या है, यहाँ से माइनस कर दोगे 10,000, ठीक है। फिर क्या है, एक इफेक्ट और होगा इसका, क्या है कि जो आपने जो फर्नीचर परचेज किया था वो कैश में उसकी पेमेंट करिए 6,000, और 4,000 आपने क्या किया, सुधीर ने ले लिए। फिर रही बात एक और कि सुधीर ने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर के खर्च के लिए 4,000 है वो निकाल लिए हैं बिजनेस से। तो जो उसकी कैपिटल है वो कम हो जाएगी ना। अगर मैं कहूँ कि आपके पास क्या है 78,000 रुपये हैं, उसमें से आपने क्या किया है 4,000 रुपये निकाल लिए हैं अपने घर के खर्च के लिए, तो अब आपके पास जो आपकी कैपिटल है वो कितनी बच जाएगी, 74,000। तो ये सब सारा यहाँ से आप सोल्व कर लेना।